हर चुनौतियों से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी के लिखे हैं। वो अब हमारे बीच नहीं रहे और आज मैं लखनऊ में मौजूद हूँ, जहाँ के वह सांसद रहे हैं। उन्होंने कहा था, मैं ग्वालियर का नहीं, अब लखनऊ का हूँ। आज उन्हीं के श्रद्धांजलि के लिए माननीय योगी जी, उप मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण इकट्ठे हुए। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। उन्होंने इससे पहले भारत के लिए क्या कुछ किया, उनका व्याख्यान किया। वह गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री रहे। 5 साल उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। इससे पहले वो 2 बार प्रधानमंत्री रहे, पर किसी कारणवश बाद में वो इस्तीफा उन्हें देना पड़ा। आज उन्हीं को याद करते हुए, बहनों और भाइयों, भारत के बारे में अटल जी का जो वक्तव्य है, और मैं कहता हूं कि हर भारतवासियों को पढ़ना चाहिए। मैं आज देख रहा था, उन्होंने कहा था भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल 2 विशाल कंधे हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट 2 विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पगारता है, पास के काले काले मेघ इसके कुंतल केस हैं, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। कौन राजनेता बोल सकता है इस प्रकार के शब्दों को? और इसीलिए आज जब श्रद्धेय अटल जी की 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर हम यहां एकत्र हैं, उन्होंने कहा था, आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े, एक पांव धरती पर रखकर ही 52 भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। यही श्रद्धेय अटल जी का संदेश है हम सबके लिए। और मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक बड़ा आदर्श अटल जी ने छोड़ा है। अगर हम तनिक भी उससे प्रेरणा प्राप्त कर ले तो बहनों और भाइयों, भारत का लोकतंत्र भी सुरक्षित होगा। भारत की एकता और अखंडता को भी कोई चुनौती देने की मुद्रा में नहीं खड़ा होगा। भारत एक होगा, भारत श्रेष्ठ होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में भी उभर करके जाएगा।